भगवान, ये तो सरासर नाइंसाफी है। बाकी सब तो हीरो बनकर घूम रहे हैं और मेरी किस्मत ऐसी क्यों? सुंदरियां तो मेरे पास भी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं एक टूटे हुए बांस के टुकड़े में पुनर्जन्म ले लिया। लगता है स्क्रिप्ट ही गलत हाथ में आ गई है। मुझे तो वीआईपी कार्ड चाहिए था ताकि मैं आसमान छू सकूं। वो दो तरबूज जैसे दिखने वाले लालची बुड्ढे अभी आकर मुझे कूड़े की तरह फेंक देंगे। नहीं, ओ बुड्ढों, तुम जैसे शातिर लुटेरों से तो मैं निपट लूंगा। अब देखो मेरा जलवा। अरे कुछ हुआ ही नहीं, गया काम से। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मैं सच में यहीं देर हो जाऊंगा? मेरी नसें तो जवाब दे रही हैं। अनंत सिस्टम सक्रिय हो गया है। लक्ष्य की नाराजगी आसमान छू रही है। नवागंतुक उपहार, प्रकृति के विरुद्ध जाने की शक्ति मिली। सफेद हड्डी वाला महाग्रह सक्रिय हो रहा है। सिस्टम कहता है जितना दुख झेलोगे उतने ही शक्तिशाली बनोगे। टूटी हुई नसों वाला सिस्टम, बस दुख सहने के लिए तैयार रहो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। लगता है मेरे अच्छे दिन आ गए। इंच दर इंच बढ़ रहा हूँ। क्या बात है? किस्मत चमक रही है। साधना में 1000 की वृद्धि, साधना में 5000 की वृद्धि। बधाई हो, मेजबान को दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है। कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू। एक ही कदम में स्वर्ग तक। दिल दहल गया। तो ये है कायाकल्प का असली ठिकाना। मामला गड़बड़ है, जल्दी से पूर्व की ओर भागना होगा। वो दो तरबूज चोर इतनी जल्दी आ गए। कौन मेरे साथ खेल रहा है? अब देखो मैं क्या करता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े गुंडों से पाला पड़ा है। ठीक है, अगर तुम मुझे मजबूर करोगे तो फिर देखो मेरी एक्टिंग का कमाल। अरे इसने तो रूप बदल लिया। क्या कीमती चीज बर्बाद कर दी। अगर इसकी जड़ें सलामत होती तो मैं इससे एक बेहतरीन हथियार बना लेता। अब तो ये सिर्फ जलाने वाली लकड़ी के काम आएगा। ये दो बुड्ढे अभी भी मुझे माल समझकर हड़पना चाहते हैं। इनसे लड़कर तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। अगर लड़ नहीं सकते तो दांव खेलो। अब मेरा खेल देखो। बड़ा दर्द हो रहा है महाराज। बड़ा दुख है जीवन में। मैं महलों और अमीरों के बीच रहा, पर उन्होंने मुझे कंगाल कर दिया। तन पर कपड़े तक नहीं छोड़े। आज आप जैसे महानुभावों के दर्शन हुए। ये तो वैसा ही है जैसे तपती धूप में ठंडी फुहार मिल गई हो। अनुज, इस लड़के में जो ये मजदूर वाली वाइब है, ये तो जैसे हमारे पश्चिमी पंथ के लिए ही पैदा हुआ है। भ्राता, होश में आइए। ये लड़का बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। देखने में ही नंबर 1 का ठग लगता है। भले ही मैं गटर में हूँ, पर मेरी नजरें हमेशा सितारों पर रहती हैं। सुना है पश्चिमी पंथ में सरकारी नौकरी जैसा जुगाड़ है। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो मैं दिन रात काम करने को तैयार हूँ। हे संतों, मुझे इस दुखों के सागर से बाहर निकालिए। एक बार आपकी शरण में आ गया, फिर देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाए। अति उत्तम। अगर ऐसी बात है तो तुम आज से हमारे पश्चिमी पंथ के मुख्य शिष्य हुए। अब जब गुरु बनाया ही है तो गुरु के पास देने के लिए कुछ खास तो नहीं है, पर यह पुण्य स्वर्ण कमल तुम्हारे ज्वाइनिंग गिफ्ट के तौर पर है। इसे अपनी रक्षा के लिए रखो। एक दुर्लभ दिव्य खजाना। शुरुआती गियर के तौर पर यह तो कमाल है। यही तो वो चीज है जिससे भविष्य में पूरी दुनिया पर राज करूंगा। ये दो पुराने खिलाड़ी, इन्होंने तो सच में मुझे माला माल कर दिया। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव आप अमर रहें। अब मैं तुम्हें अपने संप्रदाय की सबसे गुप्त और महान विधि सिखाऊंगा। महान स्वप्न सूत्र। यह विधि अत्यंत गहरी और जटिल है। बिना किसी असाधारण प्रतिभा के इसे सीखना असंभव है। तुम्हारे गुरु ने भी उस समय पूरे 3000 साल तक इसका ध्यान किया था। तुम्हें एक ही सपने में 10,000 वर्षों तक साधना करनी होगी, तब जाकर तुम मुश्किल से इसकी शुरुआत कर पाओगे। क्या मजाक है? आपने अभी क्या कहा? इस छोटी सी चीज को सीखने में कितना समय लगेगा? क्या इसने कोई चीट कोड लगा रखा है? ये तो बच्चों वाला खेल है, कोई भी कर ले। क्या यह वाकई इतना मुश्किल है? मेरे प्यारे शिष्य, क्या तुमने अभी अभी कोई जादू कर दिया? ये बच्चों वाला ट्यूटोरियल, जिसके पास आंखें हैं वो इसे कर सकता है। ससुर जी, मेरा मतलब है गुरु चाचा, अगली बार जब आप ऐसा हाई लेवल ज्ञान दें तो बस मुझे अपना कूल स्वैग बनाए रखने दें। बाद में इन्हें पूर्व की आध्यात्मिक खरीदारी पर ले जाऊंगा। ये लग्जरी सवारी तभी काम आएगी। पूर्व का इलाका वाकई बहुत अमीर है। गुरु भाई, वह तो उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक प्रतिभा है। एक भविष्य का महान संत अभी भी यहाँ मजदूरी कर रहा है। भाई तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। मेरी तकनीक देखो। गुरुदेव, गुरु चाचा, इसे मुझ पर छोड़ दें। मैं इसे भौतिक रूप से मोक्ष दिलाऊंगा। जहां से मैं गुजरूंगा वहां सब कुछ साफ हो जाएगा।
गुरु भाई, क्या इस बच्चे ने जेल में ट्रेनिंग ली है? लूटने का इसका ये तरीका हम दोनों को मिलाकर भी उससे कहीं ज्यादा पागलपन भरा है। ये तो घास का एक तिनका भी नहीं छोड़ रहा। हमारे पश्चिमी संप्रदाय के पुनरुत्थान की उम्मीद जाग गई है। सिस्टम, अभी जो सामान लूटा है उसे रिसाइकल करो और मेरी शक्तियों को अपग्रेड करो। महान सुनहरी शक्ति का विस्फोट। सोते सोते भी लेवल अप हो रहा है। हमने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की। क्या हम इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े बेवकूफ हैं? 9 पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया। ये तो शीर्ष स्तर के संत की निशानी है। ये शिष्य वाकई में बाजी मार गया। उस दिशा में बड़ा माल है, चाहे उस पर किसी का भी नाम लिखा हो। अगर मैंने उसे देख लिया तो समझो मेरा उससे पुराना नाता है। गुरुदेव, सामने खजाना है। आज जिसने भी हमारा शिकार छीनने की कोशिश की, मैं उसे सीधा ऊपर भेज दूंगा। जो भी हमारी लुटेरी टीम से टकराएगा उसे सब कुछ यहीं छोड़ना होगा। प्यारे शिष्य, ध्यान से देखो। ये तुम्हारे गुरु की सबसे गुप्त जादुई शक्ति है। हथेली में बुद्ध का पल, वो मायावी अंगूठी में समाया है। दुश्मन का खात्मा बस एक पल का काम है। वाह गुरुदेव, ये स्पेशल इफेक्ट्स तो मेरी आंखों को चौंधिया रहे हैं। असाधारण प्रतिभा सक्रिय हो गई है। लक्ष्य की पहचान कर ली गई है। लक्ष्य, हथेली में बुद्ध पल का अधूरा और सस्ता वर्जन। सिस्टम की गलतियों को अपने आप ठीक किया जा रहा है। अंतिम पैच लोड हो रहा है। बधाई हो, आपने पौराणिक स्तर की विद्या प्राप्त की है। तथागत दिव्य प्रहार पूर्ण स्तर। एक ही क्लिक में ये तथागत प्रहार में अपडेट हो गया। आसमान से उतरी एक पौराणिक कथा। इसकी भौतिक विनाशकारी शक्ति 10,000 परमाणु बमों से भी ज्यादा है। इतनी गहरी और गुप्त विद्या, क्या तुम्हारी असाधारण बुद्धि इसे समझ पाए? गुरुदेव, यह इतना गहरा था कि मेरे दिमाग में खुजली होने लगी। कोई बात नहीं, यह विधि वाकई बहुत पेचीदा है। कोशिश करो कि जल्दी ही मंत्रों के मामले में अनपढ़ न रहो। मेरे प्यारे शिष्य, देखो, अब तुम भी एक हाई लेवल के ध्यानी बन गए हो। तो क्या अब पहाड़ से नीचे उतरने का समय नहीं आ गया? हम इतने गरीब हो गए हैं कि खाने के लाले पड़ रहे हैं। मैं सच में ऐसे फालतू बैठने वाले पेटू को और नहीं पाल सकता। अभी प्रमोशन मिला नहीं कि कमाई का जरिया ढूंढने लगे। इसका तो चांस ही नहीं है। अभी बाहर शांति नहीं है। हर तरफ बड़े बड़े योद्धा घूम रहे हैं। मुझ जैसा एक मामूली योद्धा बाहर गया तो सीधा मौत के मुंह में जाएगा। मुझे तो बस इस मुफ्त की रोटी वाले जुगाड़ को कसके पकड़े रखना है। चाचा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ। अगर गलती से मेरा सामना उनके परिवार से हो गया तो सच में हम तो बस नाम के ही आगे रहने वाले हैं। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। अपनी नाक की गंदगी मेरी कीमती पोशाक पर मत लगाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम्हें साथ ले जाना ही पड़ेगा, है ना? गुरुजी, आगे लगता है कोई पुराना दुश्मन बॉस के रूप में प्रकट हुआ है। तुम पूर्व दिशा में हो। यहाँ तुम्हारा कौन सा परिचित आ गया? क्या ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है? अगर आज इसे लूटकर कंगाल न कर दिया तो मैं अपना नाम चेंको आज से उल्टा लिखना शुरू कर दूंगा। जी यिन और जून टी, तुम लोग मेरे पर्वत पर क्या करने आए हो? कहीं फिर से कोई नया चूना लगाने तो नहीं आए? मैं पश्चिम का राजकुमार चेंको बड़े गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। मैंने बहुत पहले से सुना है कि गुरुजी महान और दयालु हैं। मेरे मन में एक बात है, वाकई आपकी कृपा तो चारों ओर चमक रही है। भाई, बुरा मत मानना, यह मेरा नया प्रिय शिष्य है। बेचारा बचपन से ही बहुत दुखी रहा है। ये हमेशा से आपकी दवा बनाने की कला का दीवाना रहा है। ये बस एक बार आपके दर्शन करने के लिए जिद कर रहा था। गुरुजी, हम पहली बार मिल रहे हैं। आपने निश्चित रूप से मेरे लिए कोई बड़ा तोहफा तैयार रखा होगा, है ना? इतने बड़े आदमी होकर कंजूसी मत दिखाइए। बस कोई भी 80-100 जादुई गोलियां निकाल दीजिए। उन्हें बस शगुन के तौर पर दे दीजिए। 80-100 गोलियां? तुम्हें क्या लगता है ये जादुई गोलियां कोई मिट्टी के लड्डू हैं जो मुफ्त में मिलते हैं? मेरे भाई, यही तो आपकी छोटी सोच है। आप तो दुनिया के सबसे अमीर पूर्वी संत हैं और एक छोटे से तोहफे के लिए इतनी चिक चिक कर रहे हैं। अगर यह बात बाहर फैल गई तो भाई साहब, आपकी इज्जत का क्या होगा? ये तीनों तो नंबर 1 के धोखेबाज हैं। अगर जल्दी से इनका मुंह बंद नहीं किया तो डर है कि आज ये मुझे पूरी तरह लूट लेंगे। ये लो, ले जाओ 3 खास जादुई गोलियां। अब और मत मांगना। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। इनाम के लिए शुक्रिया गुरुजी। आपका रास्ता साफ हो, हम विदा करते हैं। वाह मेरे प्यारे शिष्य, क्या शानदार जुगलबंदी की है तुमने। अब जो बाकी बचा है, गुरुजी, मुझे लगता है कि इस चीज का हमारे पश्चिम से गहरा नाता है। इसे तो साथ ले जाना ही पड़ेगा। अरे, ये तो मेरा डायलॉग था। ये लड़का मुझसे भी ज्यादा सफाई से झूठ कैसे बोल लेता है? ये लड़का तो पैदाइशी एक नंबर का शातिर शैतान है। बहुत अच्छे, गुरु से भी 4 कदम आगे निकले। लगता है पश्चिम का भविष्य अब चमकने वाला है। वो तो है ही। गुरुजी, जल्दी से झोला निकालिए। ये पंखा देखकर ही लगता है कि अच्छी कीमत पर बिकेगा। ही, छोटे बच्चे,
मुझ जैसे बुजुर्ग को लूटने की हिम्मत। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। खजाना उसी का होता है जो उसे हासिल कर सके। ये पंखा अब मुझ पुराने पूर्वज का होने वाला है। एक अजीब सा दुश्मन सामने आ गया है, मेरे सामने ही चोरी चकारी करने की हिम्मत। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई सीधा साधा बच्चा हूं? बस करो, बहुत शोर है। अगर जान प्यारी है तो उस लड़के को यहीं छोड़ दो और अपना कबाड़ लेकर निकल जाओ। पंखा निकाल रहे हो या नहीं? यह मेरा इलाका है। मुझ पर निशाना साधने की हिम्मत। ओ ए साधु, तुमने गलत पंगा ले लिया है। आज तुम मुसीबत में फंस गए हो। आज अगर तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया तो मेरा होंगहुआन का मास्टर स्कैमर नाम बेकार है। तो समझो मेरा नाम बदल देना। गुरुजी, उसने मुझे गाली दी और सबको लपेटे में ले लिया। हमारे पश्चिमी संप्रदाय को कबाड़ जमा करने वाला कहा, नीच कहीं का। और क्या बोला? तुम्हारी गर्व करने वाली पुण्य की कमाई सिर्फ उसके पैर धोने के बर्तन के लायक है। कह रहा था कि तुम दोनों पश्चिमी देवता बस भीख मांगने वाले भिखारी हो। जान से मारना जायज है पर अपमान बर्दाश्त नहीं। गुरुजी, मैंने कब कहा ऐसा? चुप रहो। ओ ए मिंगे, बुढ़े शैतान, हद हो गई है। जल्दी से मेरा सामान वापस कर। मौत को दावत दे रहे हो? बहाना ढूंढ ही रहा था इसके लाल कमल को फोड़ने का। आज तुम्हारी सारी माया छीन लूंगा बड़े भाई। पश्चिमी संप्रदाय की शान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिंगे, तुम्हारी हिंसा की भावना बहुत ज्यादा है। आज हम तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे। लड़ो लड़ो, जितना ज्यादा लड़ोगे उतना अच्छा। पेड़ पर लदे ये सारे कीमती सामान सब मेरे हो जाएंगे। गुरुजी, चाचा जी, ये 2 पंखे अपनी सुरक्षा के लिए ले लो। पेड़ तो खाली हो गया पर ये जड़ें, ये भी तो बहुत कीमती हैं। यहां छोड़ना बर्बादी होगी, ये तो पाप है। अगर दिमाग सही दिशा में चले तो जड़ें भी काम आ सकती हैं। उठाओ इन्हें। ओ ए लड़के, जड़ें भी नहीं छोड़ी। तुम लोग किस तरह के लुटेरे हो? शैतानी ताकतें भी तुमसे बेहतर हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। इसे हम सब कुछ साफ अभियान कहते हैं। गुरुजी, खतरा है, भागो। बस इतना ही। कितनी भयानक ऊर्जा है। थक गया हूं पर वह देखो, ये पंगु देवता की बची हुई शक्ति है। चेतावनी चेतावनी, पंगु की सर्वोच्च शक्ति महसूस हुई। विश्लेषण जारी। अधिकतम स्तर, विशेष मिशन शुरू। बुझोऊ पर्वत पर चढ़ने का इनाम अज्ञात है। मैं इतना बड़ा, कोई भी आए तो कांपने लगे और तुम मुझे चढ़ने को कह रहे हो। लेकिन जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा इनाम। चलो कोशिश करते हैं। ये दबाव तो पागल कर देने वाला है। बड़े भाई, मेरी कमर टूट गई, थोड़ा आराम कर लेते हैं। शिष्य अभी पीछे है। हमें गुरु होने के नाते शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। शिष्य, अगर तुम नहीं सह सकते तो जल्दी करो। ये कैसे मुमकिन है? अपने आप शुरू हो गया। मुफ्तखोरी का राजा, वातावरण की जांच, पांगु का दबाव, क्षेत्रीय स्तर, शक्ति के नियमों को समझने के लिए ऑटो पार्सिंग, शुरुआती स्तर, वर्तमान स्थिति, दबाव से मुक्ति, गहरी मांसपेशियों की मालिश में बदल रहा है। मजा आ गया। ये तो बिना किसी शुल्क के हाई एंड ग्रुप का 10% हिस्सा है। दबाव एकदम सही है। गुरुजी, गुरु चाचा, आप लोग रुक क्यों गए? क्या चेला आपकी सेवा करे? बकवास बंद करो। गुरुजी अभी ब्रह्मांड के रहस्यों को गहराई से समझ रहे हैं। यहाँ का फैंग शुई बहुत अच्छा है, तुम्हें क्या पता? हाँ, हम एक तरह की नई तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। ऑटो मोड में ज्ञान प्राप्ति का पल, सिस्टम अलर्ट, घातक ऊर्जा और दैवीय ऊर्जा के बीच टकराव, ऑटो मर्जिंग, बैकू की सच्ची किताब और 9 चरणों वाली रहस्यमयी शक्ति, संकट समाधान का परिणाम। हुनयुआन की किताब पूरी तरह से सीखी पर अभी भी कम है। बच्चे चुनाव करते हैं। मुझे सब कुछ चाहिए, इसे मुझे सोखने दो। क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? मिलाकर सोखना, तुम वहीं फट जाओगे। जल्दी रुको।
चिंता करने के लिए धन्यवाद गुरु चाचा, स्वाद बुरा नहीं है। चेला चलता है। गुरु भाई, ये चेला, क्या हमने कुछ ज्यादा ही खतरनाक चेला चुन लिया? ये तो मुसीबत की जड़ है। ये चेला है या आफत? ये तो इंसान की खाल ओढ़े कोई प्राचीन राक्षस है। लाल सुई से खोज, यह उस महान 5 सितारा डॉक्टर का दुर्लभ SSR है। अनजाने में ही अमीर बन गया। मुझे लगता है यह वस्तु मेरे पश्चिमी संप्रदाय के लिए सही है। धत, चोरों से बचते बचते अब गुरु चाचा से भी बचना पड़ेगा। तुम गुरु का अपमान कर रहे हो। इस पेड़ को वापस पाने का सोचना भी मत। 5 सितारा दैवीय फल, एक टुकड़ा चख लूं। 10,000 साल की कमाई जल गई। गुरु भाई, चलो रात भर में सब पैक करके निकलते हैं। माला माल हो गए। रुको, वो पेड़ नीचे रखो। अच्छे बच्चे, रास्ते से हटो। गुरु चाचा, क्या तुम लात मारने वाले हो? हम एक परिवार हैं। तुम्हारा मेरा है। मैं 90% लूंगा और तुम्हें 10% दूंगा। इसे गुरु भाई की सुरक्षा फीस समझो। काफी उचित है ना? मुझसे मुकाबला करने में अभी तुम बच्चे हो। इस समय रेखा में नाम की भी कुछ कीमत होती है। गुरुजी, ये पेड़ तो चेले की मेहनत है। क्या सच में? क्या वो पश्चिमी योद्धा पहरा दे रहा है? क्या तुम चेले की मेहनत की कमाई लूटना चाहते हो? वो गुरु भाई, ये रूप बहुत भद्दा है। तुम मनहूस बच्चे, क्या चिल्ला रहे हो? पीछे के पहाड़ पर यनलिंग का क्या हुआ? अगर किसी राक्षस ने सुन लिया तो क्या होगा? क्या तुम चाहते हो कि मैं पूर्व में जाकर प्रचार करूं? लोग कहेंगे यह वही संत है जो अपने चेले का सामान भी लूट लेता है। मैं तो बस इसे तुम्हारे लिए संभाल रहा हूं। यहां का मामला बहुत गहरा है। तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। बड़े भाई, मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। सुरक्षित रखना। गुरुजी, गुरुजी, आपके इस शिष्य का दिल पूरी तरह से टूट गया है। छोटे भाई, गया काम से। चूंकि चेंगकू ने इसे खुद हासिल किया है तो इसे उसे ही दे दो। गुरु होने के नाते हमें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। लेकिन बड़े भाई, वो दुर्लभ 5 सत्य वाला देवदार है। अपनी छवि का ध्यान रखें। ठीक है, उसे दे दो। सब कुछ उसे दे दो। धन्यवाद गुरु चाचा। गुरु चाचा, आप तो महान हैं। आशा है कि आप जल्द ही संत का पद प्राप्त करेंगे। इसे कहते हैं माल जेब में तो दिल चैन में। चोरों से बचो, रास्तों से बचो और अपने ही शिष्यों से भी बचो। क्या बर्बादी है। धार्मिकता के नाम पर सब कुछ। शिष्य, तुम फटने वाले हो। धत तेरे की। अति पोषण भी हानिकारक है। घातक चेतावनी। भौतिक कोर भर चुका है। शारीरिक क्षमता अपनी सीमा पार कर रही है। हुन युवान सूत इंजन चालू हो गया है। गंभीर ओवरलोड। गुप्त क्षेत्र का चरम विकास शुरू। जबरन पांगू के असली बाल स्वरूप में परिवर्तन जारी। शरीर फटने की संभावना 99.99% है। ली जियोकिन। जबरन दमन। बाल बाल बचा। खेल खत्म ही होने वाला था, लेकिन अब इस शरीर की ताकत होंग हुआंग के दिग्गजों के बराबर है। ये घाटे का सौदा नहीं है। भले ही पूरी तरह से पांगू का शरीर नहीं मिला, लेकिन ये काया। अब मेरी बराबरी का कौन मुझसे भिड़ने की हिम्मत करेगा? शिष्य, ज्यादा हवा में मत उड़ो। इस बाधा को तोड़ो। ऊपर स्वर्ग से भी परे का स्वर्ग है। वो एक ऐसी लावारिस खजाने की भूमि है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। वहां हर तरफ लावारिस दिव्य सामग्रियां बिखरी पड़ी हैं। चलो चलें। आसमान। सितारों की धूल। ये तो उत्तम दर्जे के जादुई हथियार बनाने की दिव्य रेत है। अरे बाप रे। बड़े भाई, ये टुकड़ा 10,000 साल पुराना स्टार क्रिस्टल है। अब हमारे पश्चिम के मुख्य मंदिर के बनने की उम्मीद जगी है। 2 भविष्य के महान संत होकर भी इतनी छोटी सोच, कितनी शर्म की बात है। देखो अब ये छोटा उस्ताद क्या कमाल दिखाता है। ये तीसरे स्वर्ग की मूल धूल है। दूसरे शब्दों में, यही तो भविष्य के पूरे दानव दरबार की नींव है। दीजिंग और ताई यी ने अभी तक कब्जा शुरू नहीं किया है। माफ करना भाई, इस स्वर्ग के मालिकाना हक के कागज अब मैं खुशी खुशी अपने नाम कर रहा हूं। मेरे प्यारे भतीजे, आलस मत करो। वहां सोने के कई बड़े टुकड़े और भी हैं। देर की तो शून्य का तूफान उन्हें उड़ा ले जाएगा। कुछ नहीं, बस यूं ही तारों भरे आसमान का आनंद ले रहा था। गुरु चाचा, वहां एक बहुत बड़ा खजाना दिख रहा है। जल्दी जाइए और उसे लपक लीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कहाँ है, कहाँ है?
नियति की चाल। हालात बदल गए हैं। दानव जाति का अनुबंध। अचानक हवा में आधा गायब कैसे हो गया? सात दिव्य लौकी सब गायब हो गए। क्या हमारी किस्मत ही फूटी है? ऊपर वाले का खेल भी निराला है। लगता है ये खजाना हमारे पश्चिम की किस्मत में नहीं है। ये बिना दाढ़ी वाले और गंदे पैरों वाले लोग, इन्होंने तो दिव्य खजाने लूटने की हद पार कर दी है। ये लौकी की बेल, हमने इसे बहुत पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। मजले भाई, अरे ऐसा मत कहो। देखो जमीन पर अभी भी कुछ सूखे पत्ते पड़े हैं, उन्हें इनके लिए छोड़ देना भी बुरा नहीं है। ये तो सरासर दादागिरी है। क्या हुआ? तुम रो नहीं रहे? आदरणीय गुरु चाचाओं ने जो सबक सिखाया है वो सही है। अभी तो गाली दे लो और हंस लो, थोड़ी देर रुको, फिर देखता हूं तुम कैसे रोते हो। तुम्हें लगता है कि लौकी मिल गई तो तुम जीत गए, असली जैकपॉट तो अभी नीचे छिपा है। ये तो साइकिल से सीधे मर्सिडीज बनने वाली बात है। ये जगह बहुत गंदी है, इसे अच्छे से साफ करना होगा और गुरु चाचाओं के रास्ते में थोड़ी बाधा भी डालनी होगी। सच में ये तो पैदाइशी नौकर है। बड़े भाई, छोटे भाई, चलो यहां से। कौन इन अनगिनत खजानों को जगा रहा है? किलिन की मुहर। किलिन की मुहर। अमरता का ये प्राचीन खजाना इस मलबे के नीचे कैसे छिपा हो सकता है? हम अभी इसके सिर पर पैर रखकर खड़े थे। ये लड़का, इसकी चालें तो बहुत गहरी हैं। चेंकू, तेरी किस्मत तो आसमान फाड़ कर निकली है। ओहो, गुरु चाचाओं ने इतना बड़ा खजाना कूड़ा समझकर छोड़ दिया, तो फिर उनकी इस गलती को मैं बड़ी मुश्किल से खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। इस इनाम के लिए गुरु चाचाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मूर्ख लड़के, ये खजाना मेरी किस्मत में लिखा है, इसे दे दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। पत्थर की आत्मा वाले पूर्वज, ये तीन बूढ़े कह रहे हैं कि आप कचरा हैं। वे आपको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। जाए और इन्हें कुचल दीजिए। अंधेरा छा गया। आज मैं तुम तीनों के चेहरों का इस्तेमाल अपने नए जादुई हथियार की पूजा के लिए करूंगा। गुरुदेव, बचाओ मुझे, हड्डियां चूर चूर हो रही हैं, मैं तो राख बन जाऊंगा। शिष्य, घबराओ मत, मैं हूं ना। शिष्य ने अभी तक आप दोनों बुजुर्गों की सेवा भी नहीं की है। हमारे पश्चिम का महान पुनरुत्थान अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। यहां आस्तीन के सांप कैसे आ गए? सिर्फ एक खजाने के लिए इतनी बेरहमी दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी तो सारी जमा पूंजी दांव पर लग गई। सुनहरी चाल, पश्चिमी चालबाजी, ये तो सरासर अपमान है। भारी नुकसान हो गया। मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद कीमती है, इसकी भरपाई करने में हजारों साल लग जाएंगे। शिष्य, तू बहुत लापरवाह है। वे तीनों बहुत शक्तिशाली हैं। गुरुदेव जी येन, गुरु चाचा झुनते, मैं मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता था। सुंदर देवी, मुझे बस डर था कि हमारे पश्चिम की नींव कमजोर है, कहीं वे हमें नीचा न समझें। यह क्या है? ये किलिन सभी जानवरों पर राज कर सकता है और ये पंखे आप दोनों बुजुर्गों को हवा देने के काम आएंगे। अगर गुरुदेव और गुरु चाचा को लगता है कि मैं सिर्फ मुसीबत खड़ी करता हूं, तो मैं अभी इन्हें शून्य में फेंक देता हूं। पागलपन मत करो, ये तो स्वर्ग का आशीर्वाद है और मेरे शिष्य की अपार श्रद्धा भी। मेरे प्यारे शिष्य, मैंने तुझे लाड़ प्यार देकर कोई गलती नहीं की। खून की कुछ बूंदों की क्या औकात पश्चिमी धर्म के उत्थान के लिए? अगर मेरा सारा खून भी निचोड़ लिया जाए तो भी मैं तैयार हूं। ये दोनों बूढ़े लोमड़ी खजाना देखते ही पिघल गए। ए फ्लैट, ये सुरक्षा कवच पूरी तरह से खत्म हो गया। एकदम टॉप क्लास उल्लू बनाने का टारगेट मिल गया। जी इन और जून की का फेवरेबिलिटी बढ़ गया। गुरु शिष्य का रिश्ता और गहरा हो गया। श्रिंक दी अर्थ सिद्धि का एक्सपर्ट वर्जन मिल गया। बेटा घबराओ मत, चलो अपने आश्रम चलते हैं। ओह गुरुजी, क्या यही हमारा आश्रम है? अस समय के डाओमो युद्ध में पश्चिम की धरती का ये हाल सच में थोड़ा कच्चा पक्का है। साधक के लिए जब आसमान और धरती ही भट्टी हैं, तो अलग से आश्रम की क्या जरूरत? दिल साफ हो तो सब मिलता है। ये तो एंशिएंट वॉर डैमेज स्टाइल है ना? इसे तो अधूरी इमारत कहना भी तारीफ होगी। यहाँ तो मौत भी आकर आंसू बहकर वापस चली जाए। नहीं, हम तो भविष्य के महागुरु हैं। गुरुजी, मेरा मतलब है गुरुजी, चाचा जी, क्या आप चाहते हैं कि ये जगह हॉन्गवैंग का नंबर 1 तीर्थ स्थान बन जाए? हॉन्गवैंग का नंबर 1।
पर हमारे पास तो एक भी स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है। स्पिरिचुअल स्टोन्स और जादुई चीजें बहुत हैं। ए फ्लैट आगे। मैं पूरे होंगहुआन को दिखा दूंगा कि रेडिकल मेनिया क्या होता है। मेरे प्यारे शिष्य, भाई तुम कम से कम क्वाजी सेंट तो हो। ये शिष्य भी। इसे फैंग शुई कहते हैं। टीएसके, थोड़ी और एनर्जी डालो। क्या आप चाहते हैं कि हमारा पश्चिम सेक्ट अन अमीर लोगों से आगे निकल जाए? भाई शिष्य की बात सुनो, सही कह रहा है। सेक्ट की उन्नति के लिए। वाह, अभी भी नहीं हुआ। अभी इसी वक्त स्वर्ग के शिष्य दोनों चाचा 33 लेवल हेवन एनर्जी। ये स्पिरिचुअल एनर्जी का लेवल पहले से 100 गुना ज्यादा है। असली टॉप क्लास पावर का आश्रम यही है। ए फ्लैट हुई ना बात। हम आखिरकार खड़े हो गए। पश्चिम की मूल धारा का रेनोवेशन सक्सेसफुल। रिवॉर्ड में ढेर सारी हेवनली मेरिट मिली, नीचे भेजे दी गई है। क्या ये वही लेजेंडरी मेरिट ड्रैगन है? पश्चिम के डिटेल्स मत भूलना मेरे प्यारे शिष्य। देखो, ये रेयर मैजिक टेक्निक काम कर गई। वो ऊपर के 5 स्टार फ्रूट्स। क्या वो? चाचा जी, शिष्य ने डेस्टिनी बदलने के लिए जो बड़ा अरे बनाया, अपने लोगों की 10,000 साल की उम्र कम कर दी। बेटा अपना दिल संभालो। ये फल शिष्य को इसे संभाल कर रखना होगा, वरना शायद ये। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा जी, एक बीमार शिष्य का टॉनिक कैसे छीन सकते हैं? देखो मुझे, मैं होंगवैंग का इन्फ्लुएंसर एम्परर हूं। मेरा सामान लूटना चाहते हो? सपने में भी नहीं। वार्निंग, बड़ी संख्या में डेमन ट्राइब के सिग्नल्स माइल हैं। इमरजेंसी अनलॉक, एनिमी लॉक्ड, जूमिशन कैंप। अंदर वाले टकले सन जीएन वो जी पाइलिन वेन वापस कर दो तो तुम्हारी जान बख्श देंगे। ये कौन सा सांड आ गया हमारे पश्चिम में हंगामा करने? मैंने अभी अभी मैक्स लेवल माइंड स्प्रिंग बनाया है और मॉन्स्टर खुद सर कटवाने आ गए। मैं मौत को जानता हूँ। कौन हो तुम गुमनाम लोग? अपने मालिक शान को बाहर बुलाओ। ये जमीन, कल से तुम मेरे अंडर काम करोगे महाराज। जानवर, ये एक संत का आश्रम है। गुरुदेव जल्दी मत कीजिए, ये कोई मामूली नहीं प्राचीन महासुर है। महाराज माफ कर दीजिए, हमारा आश्रम तो अभी शुरू हुआ है। यहाँ तो बस कुछ फालतू के जानवर घूम रहे हैं, कृपया दया कीजिए। चलो, तुम्हारी समझ अच्छी है बच्चे। मेरे आदमियों, इसे मिट्टी में मिला दो। मेरे पीछे लोग हैं। लोगों को तो मैंने नाश्ते में खा लिया। सोच ही रहा था कि इतना बड़ा आश्रम है, सफाई कौन करेगा? मुफ्त का नौकर खुद चलकर आ गया। बेटा, ये क्या हो रहा है? मेरा महासुर रक्त, ये डर क्यों रहा है? रुको महाराज, जमीन पर क्यों बैठे हैं? जमीन ठंडी है, उठिए। तुम कौन सा काला जादू किया है ट्यून? छोटा काला भालू, आज से ये तुम्हारा रहने का ठिकाना है। आश्रम को एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, समझे या समझाओ? मरना मंजूर है पर अपमान नहीं। स्वर्ग के राजा को तो शरण में आना पड़ता है। या तो घुटने टेको या राख बन जाओ। मालिक, गलती हो गई, मैं अभी गेट पर पहरा देता हूँ। अनुज, हमारे शिष्य की रंग बदलने की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? ये कहां से माफी मांग रहा है? ये तो साफ साफ लूटने का धंधा है। फंसा कर लूटने वाला डाकू है ये। गुरुदेव, गुरु भाई, डरा हाय दिया था आपने। छोटे काले, ये जादुई चीज यूज द। हाँ, शिष्य बड़ा किस्मत वाला है, भगवान भला करे। अभी सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा है। ये तो बारबेक्यू का सामान है। सही है, आज तो पार्टी होगी। यही है पश्चिम पंथ। एक ढंग की छत तक नहीं है। दूत यहाँ खास तौर पर आया है। क्या हमारे पश्चिम पंथ को देखने आया है? बकवास बैंड कर, पूर्वी सम्राट का आदेश है। वो काला भालू हमें ऐसे यूएनपी दो और वो 5 रत्न देवरू के पल भी तोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे इस गरीब इलाके को मिट्टी में मिला दूंगा। मित्रा, ये पद तो मेरे शिष्य का है। ओ बड़े साहिब, आपका इंतजार था। दफा हो। ये क्या है? ये पद तो उधार का है। इस पहाड़ के कागज तो गिरवी रखे हैं। कर्ज वसूलने वाले आ गए। इससे अच्छा तो हमें पत्थर बना दो। हाथ हटा। कितनी गरीबी है। मेरे कवच को गंदा कर दिया। टूट गया, ये तो टूट गया। टूट गया तो क्या हुआ, एक टुकड़ा ही तो है। टुकड़ा, ये तो सृष्टि का पहला रत्न है। सर्वोत्तम केओस मनी, जो हमारे पश्चिम पंथ की शक्ति है। सर्वशक्तिशाली एएसटीआर, आपने जो लात मारी उसने हमारा पश्चिम का आधार तोड़ दिया। हिम्मत कैसे हुई, हमारे पश्चिम पंथ को धमकाते हो? हमारी नींव हिला दी।
हमारी परंपरा तोड़ दी। आज तो हिसाब चूकता करना पड़ेगा। सुमेरु पर्वत से जिंदा वापस नहीं जाओगे। नहीं, ये तो बस एक आम पत्थर है, देखो मिट्टी लगी है। भगवान गवाह हैं, सबने देखा। इस बड़े साहिब ने कीमती पुरातत्व तोड़ दिया। पैसे चुकाओ, सब तुम चुकाओ, अपनी कमर की पेटी से लटक जाओ। मैं चुकाऊंगा। क्या मैं चुका दूं तो काम नहीं चलेगा। दानव सेनापति की बस इतनी ही औकात है, बस इतना ही मुनाफा। और ये हमारे सुमेरु पर्वत पर आने की हिम्मत भी कर रहे हैं। शाबाश चेले, वो अभी जो जेड पेंडेंट था, वो बुझोऊ पर्वत से खोदा हुआ कबाड़ था। एक कुदाल मारो तो बड़ा सा गड्ढा बन जाए। अगली बार जो आएगा उसी पर इस्तेमाल करेंगे। महाकाव्य की मुख्य कहानी शुरू हो चुकी है। जिशियाओ महल की घटना शुरू होने वाली है। होंग जुन के पहले प्रवचन की उल्टी गिनती। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। मेरे महाकाव्य संग्रह का माल आने का रास्ता आखिरकार खुल गया। लाचार होंग जुन, आज रात ज्ञान प्राप्ति होगी। 33 स्वर्गों के बाहर जिशियाओ महल। सौभाग्य बांटेंगे। भाग्यशाली लोग सब आ सकते हैं। बहुत बड़ा मौका है। गुरु भाई जल्दी करो, देर हो गई तो टिकट भी नहीं मिलेगी। चलो चलो चलो। ओ बदबूदार इंसान, रुको, ऐसे ही सीधे चले जाओगे? तुम लोग लूटपाट करने जा रहे हो या प्रवचन सुनने? अमृतत्व की दुनिया के नियम। मौके छीनना क्या भौतिक तरीके से मुक्ति दिलाना नहीं है? गुरु चाचा, जरा सोच बदलो। वो जिशियाओ महल है जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी जमा होते हैं। हमें चतुराई से काम लेना होगा। मेरे प्यारे चेले, तो तू ही बता क्या करें अब से। हमारी छवि दुनिया के सभी जीवों के प्रति दयालु, ज्ञान पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले तपस्वी। वहां पहुंचकर कम बोलना, मेरे इशारों पर काम करना। याद रखना, हमारी किस्मत ही खराब है। खराब, बिल्कुल। इतना दुखी दिखा कि उन्हें लगे कि अगर उन्होंने हमें सबसे अच्छी चीज नहीं दी तो उनका मन टूट जाएगा, भगवान की मार पड़ेगी। सबके सब बेहतरीन जादुई खजानों के साथ पैदा हुए हैं। जनजात रईस लोग, चेले संभल के। ये अराजक हवा हड्डियां गला सकती है। अपनी नींव को चोट मत पहुंचाना। थोड़ी चोट खाए बिना दुखी होने का नाटक कैसे करेंगे? गुरुजी, सुरक्षा कवच हटाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? ये हवा तो बड़े बड़े अमर देवताओं को भी राख बना सकती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हटाओ। महान ज्ञान पाने के लिए उल्टा असर। क्या मिला? हे बालक, इतनी जल्दी में अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? तुम्हारी सुरक्षा ऊर्जा भी खत्म हो गई है। पश्चिम के उत्थान के लिए, दुनिया के सभी जीवों के लिए, बस आपके एक शब्द सुनने के लिए, बस इतना ही। मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। भाई जेन युआनजी, देखो ज्ञान पाने की कितनी तड़प है। पश्चिम भले ही गरीब हो, पर यहां ऐसे सच्चे भक्त हैं। होंग युन, फालतू बातें मत करो, मौका हाथ से निकल जाएगा। जल्दी चलो। भाई होंग युन, माफ करना, तुम्हारी दिव्य सीट मैंने आज पहले ही बुक कर ली है। गुरुजी, गुरु चाचा, क्या तैयार हो? अभिनय का समय आ गया है। महायुद्ध शुरू हो गया है। गया, आगे की सारी सीटें भर गईं। गुरु भाई चुप रहो, जल्दी चलो, जल्दी। तो हम, हे भगवान, ये तो घोर अन्याय है। हमारी पश्चिम की धरती पूरी तरह तबाह हो गई है। मासूम जीव तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मेरे इन दोनों गुरुओं ने उन आध्यात्मिक नसों को ठीक करने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। आप बस एक कदम देर से आए हैं। मेरे शिष्य, मैंने कहा था ना, ये सब मेरी अक्षमता के कारण है। मैं तुम सबकी रक्षा नहीं कर पाया। अगर मैं पश्चिम के लिए ये दिव्य अवसर वापस नहीं ले जा सका तो उन लाखों जीवों को कैसे बचाऊंगा जो दुखों के सागर में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं? फिर मेरा चेहरा दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? इस लड़के के पास तो बातों का पूरा खजाना है। इमोशनल ड्रामा करने में तो यह उस्ताद है। अगर मुझे ये दिव्य शक्ति नहीं मिली तो आपका ये शिष्य आज इसी वक्त इस जी कसियाओ गोंग के स्वामी के सामने जान दे देगा और अपनी ऊर्जा को वापस पश्चिम की ओर भेज देगा। यह आवारा साधु तो वाकई छोटा निकला। कितना बेफिक्र है ये। आसमान नीला है और मैं पश्चिम का। अब कोई इलाज नहीं बचा। पिछले 10 सालों से मैं बस एक कठपुतली बना हुआ था, एक बेफिक्र और मासूम दिल। यह आध्यात्मिक साधना का स्थान, यह मामूली सिंहासन ही तो है। ये सब तो मोह माया की चीजें हैं। ये जगह मैं आपके गुरु को सौंपता हूँ। मैं तो खड़े होकर भी ज्ञान सुन सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद होंग युन भाई, आप वाकई बड़े दिल वाले हैं। पश्चिम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। शुक्रिया भाई, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। छठा स्थान तो मिल गया, अब तुम्हारी बारी है। छो करे, अपनी ऊर्जा बचाओ। ये सहानुभूति वाला नाटक मुझ पर काम नहीं करेगा। क्या इत्तेफाक है। मेरा इरादा भी किसी ढीठ जानवर को सुधारने का नहीं था। दूसरे गुरु चाचा, इस जूनियर की एक अलग राय है। आज मैं सब कुछ साफ साफ कहूंगा।
आप तो महान पांगू के असली वंशज हैं। आपकी उत्पत्ति और शुद्धता बहुत ऊंची है। आप इस पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च अस्तित्व हैं। सृष्टि के नियमों को ऐसा नहीं होना चाहिए था। जरा अपने बगल में तो देखिए, वहाँ एक बालों वाला और सींगों वाला जीव बैठा है जो अंडों से पैदा होने वाली तुच्छ नस्ल का है। उसे आप जैसे महान अमर देवता के बराबर बैठने देना, क्या यह आपके इस पवित्र दरबार का अपमान नहीं है? ए कल के छोकरे, बड़ी चालाकी दिखाई तुमने। पर बात तो सही है, ये ठीक नहीं है। कुनपेंग, तेरी जैसी नीच औकात वाला हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है। नीचे उतरो। ये सब, हम सब यहाँ जी कसियाओ गोंग में ज्ञान सुनने आए हैं। इतनी ज्यादती मत करो। अगर हम तुम्हारे साथ ज्यादती करें भी तो तुम क्या कर लोगे? बोलो। अगर अभी नहीं लड़े तो इस गिरे हुए इंसान को सबक सिखाने का मौका फिर कब मिलेगा? क्योंकि इस मित्र को तमीज नहीं है, तो चलिए हम ही इसे तमीज सिखा देते हैं। धोखेबाज, और सब मिलकर इसे दबा रहे हैं। मेरे खिलाफ साजिश कौन रच रहा है? अरे बाप रे, यह मित्र अचानक ऐसे कैसे गिर गया? अब जब जगह खाली हो ही गई है तो मैं इसे मना नहीं करूंगा। ओ बादलों, अपनी गरिमा बनाए रखो। ओ बदतमीज लड़के, आज तूने मेरा रास्ता रोका है। कुनून ये दुश्मनी याद रखेगा। अगली बार हम आमने सामने होंगे और यह जंग आखिरी होगी। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे काट लो। लाल नोक, अभी उसकी नजर का कोना। क्या उसने मुझे लॉक कर दिया है? हंसते हुए स्वर्ग की बातें सुन रहा हूँ। क्या खाक सुन रहा हूँ? शीताओ, मेरे लिए उच्चतम अनुमति खोल दो। नियमों का एक भी टुकड़ा हाथ से जाने मत देना। सर्वोच्च संत के महान मार्ग का पता चला है। स्वचालित दोष रहित रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। 3000 नियमों के टुकड़ों के गिरने का पता चला। एक बाहरी शरीर का प्लग इन सक्रिय हो गया है। एनक्रिप्टेड ताओवादी विधि का विश्लेषण सफल रहा। वाह भाई, गजब। यह अनुवाद तो एकदम सरल और समझने में आसान है। इसने तो मेरा दिल जीत लिया। ये लड़का ताओ धर्म की बातें सुनते सुनते मौके पर ही ज्ञान प्राप्त कर सफलता पा सकता है। बुरा हुआ, मन की आंख ने बस इतना ही सहारा दिया। इन 3 शरीरों से मुझे नियंत्रित करना चाहते हो दादाजी? 3 शरीर हमेशा सही रास्ते पर चलने का तरीका है। नीचे। मेरे प्यारे शिष्य, तुमने तो अपने गुरु को डरा ही दिया था। आज का उपदेश यहीं समाप्त होता है। 3000 साल बाद जी शियाओ गोंग फिर से खुलेगा। तब तुम सब फिर से उपदेश सुनने आना। मैंने अपने शुरुआती सालों में महान बंजर भूमि की यात्रा की थी और कुछ आध्यात्मिक खजाने इकट्ठे किए थे इस चट्टान के ऊपर। तुम सब अपनी किस्मत के अनुसार खुद चुन लो। छोटा वाला बाहर लाओ। ये तो खजानों का मेला लग गया है। गुरुदेव, गुरु चाचा, कमीने लोग, मेरा बदला अब इसी दांव पर टिका है। मैं ताइजी का नक्शा, मजबूत पानगू की कुल्हाड़ी, तोंग तियान, अमर वध करने वाली 4 तलवारें। धन्यवाद गुरुजी। लाल रेशमी कढ़ाई, पहाड़ों और नदियों का नक्शा। अगला शिष्य। गुरुजी, हमारा पश्चिम तो लगभग कंगाल हो चुका है। अगर रास्ते में रक्षा के लिए कोई बढ़िया खजाना नहीं हुआ तो लौटते समय बड़े राक्षस हमें चबा जाएंगे। कृपया गुरुजी दया दिखाएं। रक्षा के लिए 2-4 चीजें दान कर दें। ठीक है। 12 पंखुड़ियों वाला पुण्य कमल, आशीर्वाद देने वाली छड़ी। तुम दोनों को भेंट करता हूं। सच में बहुत कंजूस हैं, लेकिन वो कमल मेरे संग्रह के लिए एकदम सही है। खजाना बांटने वाले मंच पर बाकी 5 मुख्य खजाने पूरी तरह किस्मत पर निर्भर हैं। जिसका भाग्य होगा उसे मिलेगा। मेरे लिए इसे समेट लो। गुरुदेव, गुरु चाचा, मूर्खों का झुंड। खजानों की यह पूरी मेज ही असली बड़ा मौका है। इसे मेरे लिए साफ कर दो। इसे कहते हैं पूरा बर्तन ही साफ कर देना। ये तो वाकई में बहुत क्रूर है। हमने वे सारी मेजें छीन ली। मुझे लगा ये बड़ा पत्थर रास्ता रोक रहा है। सोचा सबकी मदद के लिए रास्ता साफ कर दूं। शिष्य, तुम तो कमाल के निकले। मेरे जी शियाओ गोन की सीटें। क्या तुम सब सुरक्षित वापस जाना चाहते हो? आज अपनी जान यहीं छोड़ जाओ। आसमान छूता कर्मफल। आज एक ही बार में सारा हिसाब होगा। मैंने तुम्हें इज्जत दी और तुम सिर पर चढ़ गए। क्या तुम्हें लगा कि सीधे इंसान को डराना आसान है? गुरु चाचा, मुर्गे को मारने के लिए तलवार की क्या जरूरत? बेटा, इसे खींचतान मत करो। कुनपेंग दालुओ गोल्डन इमोर्टल के शिखर पर बैठा एक शक्तिशाली प्राणी है। गुरुजी, आप चिंता न करें। मैंने हाल ही में एक नई तकनीक सीखी है। सोच ही रहा था कि हाथ साफ करने के लिए कोई मिल जाए। सिर्फ तुम, मेरी एक उंगली ही तुम्हारी आत्मा को कुचलने के लिए काफी है। अब जमाना बदल गया है।
बिना आए, बिना बढ़े। ये कैसी शक्ति है? क्या यही पश्चिमी संप्रदाय की दयालुता है? गुरुजी, मैंने पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। क्या ये कुछ ज्यादा ही हिंसक नहीं था? इसे मजबूरी का नाटक कहते हैं। उसका आकार कितना बड़ा था! मैं तो डर ही गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। हाँ बेटा, तुम डर गए थे। बहुत बढ़िया काम किया। बेटा, क्या इस पत्थर का सूप बनाकर पिएं? या फिर इससे कोई हथियार बना लें? भाई, खजाने को बर्बाद मत करो। यह वही दिव्य पत्थर है जिस पर दाव पूर्वज बैठते थे। डर है कि कहीं इसका एक टुकड़ा भी टूट गया तो पानी में डालकर पीने से जंगली आत्माएं भी तुरंत स्वर्ग से धार जाएंगी। गुरुजी, गुरु चाचा जी, हम आखिरकार होंगहुआंग के शक्तिशाली लोग हैं। क्या हम ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते जैसे हमने कभी कुछ देखा ही न हो? हमारा पश्चिमी संप्रदाय वैसे ही कमजोर है, इज्जत की क्या परवाह। ठीक है, सब पीछे हटो। मैं अब मिस्ट्री बॉक्स खोलने वाला हूँ। खजाने का मिलना इतना आसान नहीं होगा। सिहोंग, मेरे लिए गहराई से स्कैन करो। सभी दिव्य वस्तुओं का स्कैन पूरा हुआ। विश्लेषण, अराजक मूल पत्थर का कवच, अंदर की सामग्री, 9 स्वर्गों की सोखने वाली मिट्टी, सर्वोच्च निर्माण सामग्री, विशेष प्रभाव, निर्माण की शक्ति, मिट्टी से इंसान बनाना। सच में खजाना पत्थर की दरारों में छिपा है। यह 9 स्वर्ग हैं। 9 स्वर्गों की मिट्टी की यह अजीब सी ऊर्जा तुम्हारी रानी जूनियर सिस्टर के हाथों में जो है वो इससे 100 गुना ज्यादा भयानक है। माला माल हो गए, आज तो माला माल हो गए। अच्छे बच्चे, जल्दी करो, इस मिट्टी और पानी को हमारे पिछले पहाड़ पर छिड़क दो। हमारे पश्चिमी संप्रदाय की आध्यात्मिक नसें बच जाएंगी। गुरु चाचा जी, ये चीज तो सभी जीवों की आत्मा बनाने के काम आती है। कैसी आत्माएं? अगर हम जीवों की आत्मा नहीं बनाएंगे तो भविष्य में हमारे पश्चिमी संप्रदाय को दान कौन देगा? इस होंगहुआंग में पहला बकरा कौन बनेगा? गुरुजी, बेटा, लगता है अब नहीं हो पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तो सब ठीक था। अचानक ये स्वर्ग सिधारने की बात क्यों कर रहे हो? मैंने अभी जबरदस्ती स्वर्ग के रहस्यों को देखने की कोशिश की और मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मुझे बुचौ पर्वत पर कुछ महसूस हुआ। पश्चिमी संप्रदाय की किस्मत बदलने का एक बड़ा मौका। जीवन का एक हिस्सा खो गया है। मुझे डर है कि शायद मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। बेटा, तुम हमारे पश्चिमी संप्रदाय को फिर से महान बनाने के लिए तुमने सच में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गुरुजी, पश्चिमी संप्रदाय का उत्थान हो चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। बस अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सत्ता छोड़ना। शायद मैं अभी भी बुचौ पर्वत तक पहुंच सकूं। वे पार्टी वाले इसे हड़प लेंगे। इसे पकड़ो। चाचा, आप मुझे जहर दे रहे हैं या कोई खजाना? नखरे मत दिखाओ। ये अदृश्य आकाश यात्रा का जूता है जिसे मैंने एक पूरे कल्प तक जप करके सिद्ध किया है। माना कि इसकी गंध थोड़ी तेज है, लेकिन रफू चक्कर होने के लिए ये पूरे ब्रह्मांड में नंबर 1 स्पीड वाला आइटम है। चाचा, इस उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, शिष्य इस बार हमारी किस्मत चमकाने के लिए अपनी जान लगा देगा। कितना आज्ञाकारी बच्चा है, एक पुराने बदबूदार जूते को भी खजाने की तरह गले लगा रहा है। देवी स्नोफ्लेक, तुम्हारी किस्मत में लिखा यह अवसर मैं चेन को खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। दिखने में तो ये पुतला जैसा है, लेकिन इसमें कोई आत्मा नहीं है। छूते ही टूट जाता है, बिल्कुल कबाड़ है। जब मुझे पता है कि अवसर यहीं छिपा है तो क्या कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है? यहाँ कौन शोर मचा रहा है? कितना दुख है। ऐसी जिंदगी कैसे कटेगी? तुम कौन हो? यहाँ मेरी तपस्या में खलल क्यों डाल रहे हो? मेरी दुनिया बहुत अकेली है। यहाँ या तो वे वो कबीले के लोग हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड रखने में व्यस्त हैं, या फिर वे राक्षस जो दिन भर इंसानों को खाने की ताक में रहते हैं। बात करने के लिए एक आवाज तक नहीं है। मैं एक ऐसा जीव ढूंढना चाहती हूँ जो मेरे साथ रो सके और हंस सके। यह इतना मुश्किल क्यों है? जो रो सके और हंस सके, जो सुख दुख को समझ सके। क्या यही वो नहीं है जिसे मैं हमेशा से बनाना चाहती थी? मित्र, क्या तुम्हें भी नहीं लगता कि इस दुनिया में एक कमी है, एक विशेष प्रकार के जीव की? अरे बाप रे, तो यह आप हैं चाची। आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे जवाब दो, आखिर वो जीव कैसा होना चाहिए जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? चाची, आजकल के वो कबीले वाले सिर्फ शरीर पर ध्यान देते हैं, आत्मा पर नहीं। वे क्रूर और बिना दिमाग के हैं। राक्षसों के पास बुद्धि तो है, लेकिन उनका जंगली स्वभाव नहीं गया। वे खून खराबे के शौकीन हैं। सही कहा। इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि कुछ अधूरा है। इंसानियत की कमी है। एक ऐसी चीज जो देवताओं और जानवरों के बीच की हो, जो कमजोर होकर भी अनंत संभावनाओं वाली इंसानियत रखती हो। मुझे पता है, लेकिन मैंने हजारों बार कोशिश की। वे हमेशा मिट्टी का ढेर ही बने रहते हैं, उनमें कोई आत्मा नहीं आती। अरे, इसमें तो कुछ हलचल हुई। चाची, सच कहूँ तो आपकी कलाकारी में कोई कमी नहीं है, बस मटेरियल ही घटिया है। मटेरियल? ये तो इस पवित्र पर्वत की सबसे खास मिट्टी है। पवित्र मिट्टी? उससे तो सिर्फ छोटे मोटे भूत ही बनेंगे। अगर सभी जीवों की आत्मा बनानी है तो सबसे अच्छी मिट्टी चाहिए, और सबसे कीमती खून भी। ये 9 आसमानों की दिव्य मिट्टी है, और इसमें ब्रह्मांड का मूल तत्व भी समाया हुआ है। चाची, ये तो नाइंसाफी है। यह वो खजाना है जिसे मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर पाया है। यह मेरी शादी के लिए जमा की गई पूंजी है, जिससे मैं अपना घर बसाने वाला था। कैसा घर बसाना?
ये तुम्हारी सफलता का मौका है, इसे मुझे दे दो। नहीं दूंगा, यह मेरी जान है। ठीक है, तुम्हें शादी के लिए पूंजी चाहिए ना? ये साक्षात पूर्वजों का सबसे उत्तम दिव्य खजाना है, लाल कड़ाई वाली गेंद जो पूरी दुनिया के विवाह और भाग्य को नियंत्रित करती है। क्या ये तुम्हारी पूंजी के बदले काफी नहीं है? सौदा पक्का। चाची बहुत बहुत बधाई, ये मिट्टी अब आपकी हुई। आखिरकार अब ये संभव हो पाएगा। अब जब मेरे पास ये चीज है तो किसकी हिम्मत जो मेरा विरोध करे। मैं उसकी शादी किसी डायनासोर से करवा दूंगा। अब इतिहास रचने का समय आ गया है, और पुण्य कमाने का भी। भले ही शरीर बन गया है, लेकिन इनकी आंखें इतनी सूनी क्यों हैं, जैसे कोई बेजान लकड़ी की कठपुतली हो। चाची, आप उन्हें कांच के घर में रखे फूलों की तरह पाल रही हैं। बिना ठोकर खाए वे अपनी किस्मत को कैसे पहचानेंगे? वो एक बारीक लकीर का अंतर है। अगर इंसान पैदा होते ही सिर्फ ऐश करना जानेगा तो वो सबसे कमजोर कड़ी साबित होगा। उन्हें मुश्किलों का एहसास कराना होगा, रगों की हलचल समझानी होगी, तभी वे इस दुनिया में अपने जीने का रास्ता खुद बना पाएंगे। बिना कष्ट सहे कोई कोल्हू का बैल कैसे बन सकता है? बिना मार खाए कोई खुद से आकाश और पृथ्वी की शरण क्यों मांगेगा? अगर मैं शरण न मांगूं तो मुझ में ये दिव्य आभा कहां से आएगी? मिल गया, उनके पास योद्धाओं का आशीर्वाद है। गुरु माँ, अब बस ड्रैगन की आंखों में चमक भरने की देर है। सब कुछ आपके इस आखिरी सृजन पर निर्भर करता है। पवित्र माता को प्रणाम। तुम सब मानव जाति हो, तुम्हें निरंतर फलना फूलना चाहिए। यह मशाल पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रहनी चाहिए। प्रणाम। मैं चेंगकू हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा नया जीवन आसान नहीं है। मैं तुम्हें विशेष रूप से महान मार्ग की शिक्षा दूंगा। तुम सब मुझे इस नाम से बुला सकते हो, पवित्र गुरु। पवित्र गुरु को प्रणाम। आ गया किंवदंतियों वाली वो अपार धन दौलत। तुम सबका पुण्य अब गिना जा चुका है। वाह, असली ठाट तो अब शुरू हुए हैं। रास्ते में ही माल उड़ाने में कामयाबी मिली। मानव जाति को अक्षर सिखाने के पुण्य के 2 स्तर प्राप्त हुए। मेरी शक्ति तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है। मानव जाति की किस्मत में 20% की हिस्सेदारी पक्की हो गई। शिष्य, मैंने अपना मार्ग सिद्ध कर लिया है। अब मुझे 33 स्वर्गों के बाहर अपना आश्रम बनाना होगा, ताकि मैं अपनी शक्ति को स्थिर कर सकूं। पवित्र नुआ को विदा करते हैं। मानव जाति का जन्म हुआ है, वे अभी बहुत कमजोर हैं। मेरे अच्छे शिष्य, इस मानव जाति के साथ तुम्हारा गहरा नाता है, इसलिए मैं अपनी इन संतानों को तुम्हारी देखरेख में छोड़ती हूँ। निश्चिंत रहें गुरु माँ, ये लोग तो सबसे मेहनती झुंड हैं। मैं बहुत अच्छे से इन्हें जीवित रहने के गुर सिखाऊंगा। इंसानों को खत्म कर दो। तैयार हो जाओ उस सौगात के लिए जो तुम्हारे नसीब में है। कितनी शुद्ध और दिव्य ऊर्जा की महक है यहाँ। तो ये हैं वे लोग जिन्हें तुमने बनाया है। ओ ए छोटुओं, दावत का समय हो गया। पवित्र माता बहुत ऊंचे स्थान पर हैं, उन्हें तुम जैसी चींटियों की क्या परवाह। आज तो खुद काल भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये मेरी सबसे कीमती फसल है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे इतनी आसानी से काट लोगे? मेरी निजी संपत्ति को छूने की हिम्मत की? क्या तुमने मुझसे पूछा था? कौन है यह मौत का शौकीन जो दानव दरबार के मामलों में टांग अड़ा रहा है? मेरे पास 3000 तरीके हैं, सिर्फ सृष्टि की रक्षा के लिए। जो मेरी मानव जाति को छुएगा उसे पाताल से भी ढूंढ कर मारूंगा। पवित्र गुरु हमें बचाने आए हैं। मानव जाति की श्रद्धा में भारी उछाल आया है। पूरे 99,999 का दांव लगा दिया। एकमात्र दिव्य खजाना मिला। मानव जाति युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अंतिम शक्ति अनलॉक हुई। अटूट श्रद्धा मिल रही है। ढोंग करने वाले महान अमर। ओ ए लड़कों, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। साधु साधु। मैं तुम्हें अभी विदा करता हूँ। वापस पंचतत्व में विलीन हो जाओ। महाराज, तो एक पल में देर हो गए। भागो यहाँ से। जाओ, अपनी जान बचाओ। तेज भागो, मुझे निराश मत करना। सम्राट, तमाशा देखिए। दानव दरबार का मेरे प्रति इस प्रेम के लिए शुक्रिया। थोड़ा सा जादू क्या दिखाया, व्यूज की तो बाढ़ आ गई। मैं चेंगकू इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। आप दोनों महाराज 33 स्वर्गों के बाहर एक विशाल महल बनाने जा रहे हैं। सर्वोच्च दानव दरबार। पूरे ब्रह्मांड पर राज करने के लिए यह विशेष निमंत्रण है। पश्चिमी धर्म को आदेश दिया जाता है कि वे समारोह में उपस्थित हों। देर मत करना। यह निमंत्रण है या पहरेदारों की कोई चाल? अभी अभी तो उनके भेड़ियों को ठिकाने लगाया है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए। न जाना ही बेहतर होगा। जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा। सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको जाना होगा। बेटा, पागल हो गए हो क्या? मरने जा रहे हो और पूरे परिवार को भी घसीट रहे हो। गुरु चाचा, इसे ब्लॉक कर दीजिए। शियाओ दरबार बन गया है। सब बधाई देने आ रहे हैं। हम तो दावत उड़ाने जा रहे हैं। बिना शगुन के कैसे काम चलेगा? पर अगर उन्होंने मौके पर ही बवाल किया और हम पर हमला कर दिया तो हमला, तब तो मजा ही आ जाएगा। पूरी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के सामने अगर उन्होंने हमला करने की हिम्मत की तो पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे शियाओ कुल हम जैसे आम साधकों को परेशान करता है। वैसे भी भू और याओ जातियों के बीच आग लगाने का मौका ढूंढ ही रहा था। ये मौका तो खुद चलकर हमारे पास आया है। कुआ, दावत में जा रहे हैं या भारी भरकम तोहफा देने? ये डिब्बा तो बहुत महंगा लग रहा है। गुरु चाचा, चिंता न करें, ये सब हवा से भरे खाली डिब्बे हैं। शाबाश, क्या काम किया है। दिल जीत लिया तुमने। और हाँ,
हमें इतना शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव, गुरु चाचा, जल्दी ये युद्ध के कपड़े पहन लीजिए। ये क्यों? हम तो गरीबी का ढोंग करके अमीर लोगों का माल उड़ाने जा रहे हैं। जितना फटेहाल दिखेंगे उतना ही फायदा होगा, उतना ही असरदार होगा। बदलो इसे। एकदम सही, चलो दानव सम्राट को बढ़िया बधाई देने चलते हैं। सब हट जाओ। ये मेरे पश्चिमी दुश्मन का सबसे बड़ा खजाना है। अगर ये टूटा तो क्या तुम हर्जाना भर पाओगे? मशहूर गरीब इलाका, ये भला क्या कीमती तोहफा देंगे? हमारे पश्चिमी संप्रदाय का असली खजाना बहुत भारी है। इसे सिर्फ कोई महान शक्ति ही खोल सकती है। और कितना भारी होगा? मैं तो एक हाथ से पहाड़ उठा सकता हूं। तो खोलो इसे। ये तो खाली है। ना समझ, ये सुमेरु पर्वत की शुद्ध हवा है। इसे मैंने सुमेरु पर्वत की चोटी पर 10,000 सालों तक बर्फीली हवाओं के बीच जमा किया है। एक सांस लो, दिमाग ताजा हो जाएगा। 2 सांस लो, काया पलट हो जाएगी। ये भावनाओं को शुद्ध करने का मंत्र है। अनुज, मैं अपने आश्रम वापस जाना चाहता हूं। ये तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना है। आम लोग इसकी कीमत नहीं समझेंगे। बड़े भाई, मैंने उसे मारकर तुम्हारा अपमान किया। आज दानव दरबार का बड़ा उत्सव है। हमें अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी। बर्दाश्त करो। पश्चिमी संप्रदाय ने वाकई बहुत मेहनत की है। कोई है? आसन दो। आप तीनों उधर बैठिए। गुरुदेव, गुरु चाचा, जल्दी खाइए। बिल्कुल संकोच मत करना, ये सब हवा बेचकर मिला है। एक निवाला भी कम खाया तो घाटा हो जाएगा। भाई साहब, ये कोलेस्ट्रॉल वाली चिकनी चीजें तुम नहीं पचा पाओगे। कहीं पागल ना हो जाओ। बर्बादी पाप है। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं इसे अपने काले भालू को खिला दूंगा। छोकरे, क्या तुम खून के सागर में तैरना चाहते हो? मैं चाहता हूं। क्या हो रहा है? आखिरकार आ ही गए। मुझे पता था, ऐसी अचानक दावत, इसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। ओ ए बच्चे, क्या तुमने हमारे पांगू संप्रदाय से पूछकर यह मंडप बनाया है? ना समझ जंगली, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। शुरू हो जाओ। उसके बाल खींचो। ड्रैगन को बुलाओ। पंगु राक्षस शरीर सिमुलेशन को पूरी शक्ति से चालू करें। रक्त की शुद्धता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाएं। अब मैं अपना खेल शुरू करता हूं। ये गंध, ये तो पूज्य पिता की है। बड़े भाई, मझले भाई, आखिरकार मैंने आप लोगों को ढूंढ ही लिया। फिर से वही शुरू हो गया। इस दुष्ट चेले का नाटक फिर से शुरू हो गया। ये तो दूसरी प्रजातियों से भी रिश्ता जोड़ लेता है। मैं आपका बिछड़ा हुआ प्यारा सगा भाई हूं। तेरहवें भाई। बड़े भाई, जब दुनिया की शुरुआत में प्रलय आई थी तब मेरी शक्ति क्षीण हो गई और मैं पश्चिम की ओर बह गया। जब आप हार रहे थे तब मैंने अपनी सांसें रोक ली थीं। सिर्फ पानी पीकर जीवित रहा। लेकिन मैं अपने पूर्वजों की शिक्षा कभी नहीं भूला। इसलिए मैंने खुद को यह नाम दिया, चेंगकू। चेंगकू, वो जो सिर्फ दुख झेलता है। ये नाम कितना सादा और सच्चा है। भले ही मैं दिखने में कमजोर हूं, लेकिन मेरा ये शरीर और यह खून, क्या ये हमारे परिवार का नहीं लगता? बिल्कुल सही, ये दुष्ट चेला तो सच में सगा भाई निकला। कौन कहता है कि नहीं है? आज मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। मुझे पहचानने के लिए धन्यवाद। पांचवें भाई, बेशर्मों का साथी, पश्चिमी धर्म का यह आवारा गुंडा इस वक्त भी यहां दखल देने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुझे लगता है कि यह सम्राट अंधा है? मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। पांचवें भाई, यह आपके पिता को मारना चाहता है। यह हमारे शुद्ध पंगु वंश का अपमान कर रहा है। मेरे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? ताई, आज मैं तेरे पंख उखाड़ दूंगा। लड़ो, खूब लड़ो। जितना ज्यादा खून बहेगा उतना ही अच्छा है। तुम लोग आगे मरते करते रहो और मैं पीछे से खजाना साफ करता हूँ। आज तो मैं यहाँ की जमीन की परतें तक उखाड़ ले जाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा।
युद्ध के मैदान की नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा हो रही है। 2 लाख का बोनस मिला। इतनी अच्छी सामग्री, इसे वापस ले जाकर काले भालू के लिए दिव्य अस्त्र बनाऊंगा। यह वस्तु मेरे पिछले जन्म के भाग्य से जुड़ी है, तो अब यह मेरी हुई। मारो। ये चूहा कहां से आया? दानवों के इलाके में लूटपाट करने की हिम्मत। पहले मैं तेरी आत्मा को नष्ट करूंगा। पूर्वी सम्राट की शक्ति से दब जा। तुझे क्या लगा कि मेरी शक्तियां खैरात में मिली हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज पर टॉक टाइम मिलता है? हे स्वर्ग के देवता, ये किनवंश अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है। मैं चेन को आज पश्चिमी धर्म की ओर से न्याय की गुहार लगाता हूं। अपनी बिजली गिराओ और इस फालतू पक्षी को खत्म कर दो। क्या? बड़ा धमाका हो गया। इस कीमती तोहफे के लिए धन्यवाद अनजान भाई। अब मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। इतना सारा मानसिक हर जाना। सम्राट मालिक तो वाकई बहुत दरिया दिल हैं। सिस्टम पूरी शक्ति से सोखना शुरू करो। कितनी जबरदस्त ऊर्जा है। इसे कहते हैं मुफ्त का माल बांटना। मुफ्तखोरी ही असली तरक्की है। ऊर्जा संग्रह 100% पूरा हुआ। चरणबद्ध कार्य सफलतापूर्वक संपन्न। इनाम 10 मिनट का अर्ध संत अनुभव कार्ड। सिर्फ 10 मिनट की ताकत। संतों के नीचे सब बराबर हैं। मालिक झाओ कमरे की तलाशी लेने आ रहे हैं। जल्दी से डिंग को बुलाओ। अब सबूतों को मिटाने का समय आ गया है। अलविदा मेरी एटीएम मशीन। दानव कबीले की हिंसा। तुम क्या कर रहे हो? अब से दानवों का आकाश अनिश्चितता का स्थान है। 10,000 वर्षों तक कोई शांति नहीं मिलेगी। विदाई। मेरा खजाना। उस दुष्ट ने सब कुछ लूट लिया। मेरा दिल बैठा जा रहा है। रोइए मत मालिक, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। आपने इसे बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी। मैं अगली बार फिर से सामान लेने आऊंगा। रुको जरा, अभी अभी केवल यही बदमाश पिछले महल में गया था। मेरा खजाना कक्ष। खजाने की सारी जानकारी बाहर निकालो, वरना आज तुम्हारी आत्मा को राख कर दूंगा। कुबेर, क्यों ना हम इसे उन्हें वापस कर दें? वो बहुत गुस्से में है। दोषी भतीजा, अगर काम ना बने तो चलो यहां से पतली गली से निकल लेते हैं। अरे हम क्यों भागें? पश्चिमी तांबा अर्ध संत अनुभव कार्ड सक्रिय करें। ये क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई मामूली चीज हूं? तुम्हारी साधना अर्ध संत का शिखर। तुम मेरी तलाशी लेना चाहते हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। ये सब सिर्फ आंखों का धोखा है। शून्य में मेरा संहार देखो। यह असंभव है। ये तो बस शुरुआत है। अगर फिर से मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा घोंसला उजाड़ दूंगा। तुम्हारे सारे पंख नोच लूंगा। तुम सुरुदेव सुशुक वे चले गए। पूरी तरह से शुद्ध धार्मिकता। इस खजाने के साथ हमारे पश्चिमी धर्म का उदय अब दूर नहीं। अर्ध संत अनुभव कार्ड समाप्त हो गया है। मुख्य कहानी आगे बढ़ रही है। 6 संतों का युग आने वाला है। नया मिशन, जल्दी से धर्म छोड़ने की तैयारी करें। स्वर्गीय पुण्य को बीच में ही रोकें। कष्ट के दिन अब खत्म हुए। आखिरकार अब मेरी बारी है इस धर्म का प्रमुख बनने की। वत्स, तुम्हारी ऊर्जा कम क्यों हो रही है? सुरुशुक, अब और मत काटिए।
अगर और काटा तो मेरी आत्मा बिखर जाएगी। चेतावनी, अनुभव काट के गंभीर दुष्प्रभाव हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति, शरीर अत्यधिक भार के कारण टूट रहा है। सिस्टम की सलाह, तुरंत रणनीतिक उपचार शुरू करें, दिव्य उपचार प्राप्त करें। अगर मैंने मान लिया कि यह सब मेरी गलती है तो मेरा सारा दिखावा बर्बाद हो जाएगा। सुरुदेव, सुरुशुक, मैं ठीक हूं। मैंने अभी अभी हमारे पश्चिमी धर्म के लिए अपने जीवन की ऊर्जा दांव पर लगा दी थी। मैंने देख लिया है परम सत्य का मार्ग, संतों के मार्ग को समझना। मूर्ख बच्चे, अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमारे पश्चिमी शिष्य बहुत कमजोर हैं। मैंने सोचा कि शायद मैं अपने गुरुओं के लिए सफलता का एक छोटा रास्ता निकाल सकूं। मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये तो कुछ भी नहीं है। पागल बच्चे, भाड़ में जाए ऐसा मार्ग, क्या वो तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है? भाई, ये हमारा 10,000 साल का संचित पवित्र जल है। बस यही एक बोतल बची है। अब समय क्या हुआ है? बाहरी चीजों का क्या मोह? सब कुछ मुझ में डाल दो, चाहे पश्चिमी संप्रदाय का खजाना खाली हो जाए, इसे बचाना ही होगा। अरे बाप रे, अष्टरत्न पुण्य जल, ये तो होंग हुआंग की सबसे बेहतरीन औषधि है। बहुत महंगा है, पर मुझे बहुत पसंद है। गुरुदेव, ये तो बर्बाद हो रहा है। इसे चाचा जी के लिए रहने दें। शिष्य, एक बूंद भी नहीं बचनी चाहिए। संत स्तरीय संसाधनों का सफलतापूर्वक अवशोषण, अष्टरत्न पुण्य जल के गंभीर दुष्प्रभाव, शारीरिक शक्ति में 10,000 की वृद्धि, वर्तमान स्थिति, द लुओ स्वर्ण अमरता का शिखर। धन्यवाद गुरुदेव। महान चिकित्सक, आपने जो यह मंच तैयार किया, उसके बिना मैं इस पुराने खिलाड़ी को ठग नहीं पाता। अब उस अजीब उपकरण को देखते हैं। विश्लेषण और तुओशु का नक्शा। विश्लेषण की प्रगति 100%। बधाई हो, झोउ टियान जिंग डॉ सरनी का अधूरा नक्शा मिला। पश्चिमी पृथ्वी की नसों के साथ संयोजन की विशेष योजना। इसे एक अभेद्य सुरक्षा कवच में बदलें। चूंकि दानव जाति इतनी अहंकारी है, तो मैं एक अभेद्य कवच बनाऊंगा। बाद में जो कोई भी बदमाशी करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे दिखा दूंगा कि लोहे की दीवार क्या होती है। यह क्या? होंग में बैंगनी ऊर्जा हिल रही है। स्वर्गीय मार्ग का प्रकटीकरण। मैं ताइकिंग लाओजी हूं। स्वर्गीय मार्ग का पालन करते हुए मानव धर्म की स्थापना करता हूं। सभी जीवों को शिक्षा दूंगा। इस नेक रास्ते से संत बनूंगा। 7वां संत आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। तीनों शुद्धों में सबसे पहले दानव जाति पहले संत बन गई। पूर्व की किस्मत और मजबूत हो गई। हम पश्चिमी लोग अब क्या करें? अफसोस, ईश्वर जाति केवल मुझे ही इस संत रक्षक के रूप में पहचानती है। तुम छोटी सफेद ईश्वर जाति की ऊर्जा, स्वर्गीय मार्ग का यह वितरण तो तय हो गया। गुरुदेव, चाचा जी, उनसे ईर्ष्या न करें। हमारे पश्चिमी संप्रदाय की अपनी औषधि भी स्थापित होनी चाहिए। अब समय आ गया है। मैं यूकिंग युआनशी हूं। स्वर्ग का पालन करते हुए धर्म का उपदेश